हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 18 बाई 45 का ईस्ट फेसिंग 3D हाउस प्लान। ये 3 BHK हाउस प्लान है जिसमें हम कार पार्किंग आपको दिखा रहे हैं। इसमें कार भी पार्क कर रहे हैं, 3 बेडरूम है, ड्राइंग है, डाइनिंग है, किचन है और साथ ही ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। ये हमारा ईस्ट फेस है और पीछे हमारा वेस्ट फेस है और ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। इस तरह से हम आपको इस प्लान को दिखा रहे हैं। तो चलिए हम प्लान को देखते हैं। यहाँ हमने आपको एक नेम प्लेट आपको लगा के दिखाई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ आपका रोड है, रोड के साथ ही हम अपने मकान को देखते हैं तो हमने एक विंडो दे रखी है जो किसी रूम में ओपन होती है। यहाँ हमने एक नेम प्लेट लगा के रखी है जिसको हमने प्रॉपरली हाईलाइट कर रखा है। फ्रंट पे हमने जो है स्टोन क्लेडिंग आपको बना के दिखाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमने स्टोन को क्लेड करके दिखाया है। 2 डोर बना के दिखाए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से हम एक रैंप दे रहे हैं जिससे हम गाड़ी को अंदर ले जा सकते हैं। यहाँ हमने आपको डोर दिया जो कि 2 पैटर्न में है। एक बड़ा डोर है, एक छोटा डोर है। बड़े डोर को तभी खोलेंगे जब हम अपनी गाड़ी को अंदर पार्क करेंगे और छोटे डोर को हम रेगुलरली यूज करेंगे जब हमको अंदर और बाहर जाना होगा। इसमें हमने 3 स्टेप दिए हुए हैं, 1 2 3 स्टेप के साथ हम अपने अंदर जाते हैं प्लॉट में और उसकी प्लानिंग अंदर से कैसी है उसको भी आइए देखने का और जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा पोर्च एरिया है। पोर्च एरिया में हमने आपको हैचबैक मॉडल की वाइट कार हमने आपको रख के दिखाई है। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और हमने यहाँ पे एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी है और ये हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। वॉल पे हमने लाइट ब्लू कलर यूज किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अगर पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफी बड़ा पोर्च है। हमारे पास इतनी जगह है कि हम गाड़ी पार्क करने के बाद भी साइड से आराम से निकल सकते हैं। अगर हम कोई नाइट में कोई अगर 1 या 2 हम अगर 2 व्हीलर पार्क करना चाहें तो आराम से पार्क कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लानिंग, जो हमारा अंदर का पार्ट है वो किस तरह से, उसको भी देखने और जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में, वो किस तरह से, आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ जो एंट्री दी हुई है वो हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमने एल कॉर्नर में एक सोफा रख के दिखाया, जिसके बैक में हमने एक डिजाइन बना के लगा के दिखाया जो कि ऑनलाइन आराम से आपको मिल जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। गोल्डन ब्राउन आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। मेटल का बना हुआ मार्केट से आता है। फ्लोर पे हमने कालीन भी आपको बिछा के दिखाई है। फ्लोर पे हमने जो है इटालियन मार्बल आपको लगा के दिखाया है और वॉल पे हमने लाइट कह सकते हैं येलो कलर हमने यूज किया जो कि हमारे पूरे जो ड्राइंग एरिया को बड़ा सा लुक देता है। अगर छोटा एरिया भी अगर इसका है तो हमें बड़ा लुक देता है, क्योंकि जो हमारा जो लाइट कलर होता है वो हमारी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और जितनी जल्दी रोशनी हमारी आंखों पे वापस आएगी उतनी जल्दी वो चीज़ हमें उतनी बड़ी दिखाई देगी। अगर हमारा जो है कलर डार्क होगा तो उतना ही रूम वो छोटा हमें दिखाई देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हॉल क्यों ना हो। अगर वो रूम कलर डार्क है तो वो रूम छोटा दिखाई देगा और अगर कलर लाइट है तो छोटा एरिया भी हमें बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने इसको जो है ड्राइंग एरिया को बड़ा दिखाने के लिए हमने लाइट कलर का यूज किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सामने वाली वॉल पे हमने टीवी का भी पॉइंट लगा के दिखाया, जिससे आप बैठे बैठे सोफे पे ही अपने टीवी का भी मजा ले सकते हैं। अगर आप ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरा एंगल से भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले साइज की बात कर लेते हैं। ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज की अगर हम बात करें तो ये 13 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन की। वो किचन किस तरह से, आइए उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये किचन है। किचन की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हमने आपको काउंटर लगा के दिखाया है, काउंटर बेसिन मतलब काउंटर टेबल लगा के दिखाया है। ये हमारी ओपन किचन है। यहाँ हमने एक काउंटर पे ही जो है हम डाइनिंग का यूज करेंगे। यहाँ हमने 3 चेयर लगा रखी हैं। आप 3 की 4 भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, काफी एरिया है हमारे पास। और ये प्लेटफॉर्म हमने जो है स्पेशली डाइनिंग एरिया के ही लिए रखा है और एल शेप में हमारी जो है अदर किचन है। यहाँ आप दिख पा रहे हैं। अगर मेरा ये किचन बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करें, क्योंकि किचन मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छी किचन लग रही है देखने में और बहुत छोटी जगह में इतनी अच्छी किचन हमें बनने को तैयार होने के बाद मिल रही है, तो एक लाइक तो इसके लिए बनता ही है। अब बात करते हैं अपनी किचन की। तो किचन हमने एल प्लेटफॉर्म में हमने जो एक तरफ गैस लगा के दिखाई है और यहाँ हमने सिंक लगा के दिखाया। सिंक के बगल से ही हमने एक फ्रिज रेड कलर का आपको कॉर्नर में रख के दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो हमें पोर्च पे आने जाने वालों पर नजर रखने का काम देती है। यहाँ हमने ऊपर भी फर्नीचर लगा रखा है, नीचे भी फर्नीचर लगा रखा है। ये हमारी जो है मॉड्यूलर किचन है पूरी तरह से। और यहाँ अगर हम
किचन के साइज की बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ग्रीन कलर जहाँ तक है वो हमारा 6.5 फुट है और उसके बाद हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया शुरू हो जाता है। इन दोनों एरिया को हम किस तरह से देखेंगे उसको मैं एक बार में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोनों एक साथ इकट्ठे कैसे दिखने में लगते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको पूरा व्यू दिखाया कि ड्राइंग हमारा एरिया ये है और डाइनिंग हमारा एरिया ये है, हमारा किचन है। तो ये पूरा हमारा ओपन किचन, हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया पूरा देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से इधर रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी है। ये हमारा जो मेन गेट है, मेन गेट के पीछे से ही हमने इसका डोर दे रखा है जिससे कि हमें ऑकवर्ड फील ना हो और हमारा जो है काम भी आराम से चल सकता है। तो यहाँ हमने जो है टॉयलेट दे रखा है जिसके फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और वॉल पे हमने हेरिटेज टाइल्स का यूज किया हुआ है जो कि लाइट ग्रीन और व्हाइट कलर में हमने दे रखी है। वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और हमारे जो है टॉयलेट को बड़ा लुक भी देता है। अगर इसके साइज की बात करते हैं तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यूजफुल है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने ओवरऑल व्यू की। वो ओवरऑल व्यू किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये ओवरऑल व्यू है जहां मैंने 3 BHK प्लान आपको लगा के बना के दिखाया है। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर आप जरूर करें क्योंकि ये जो है इतनी अच्छी प्लानिंग मैं आपके लिए लाता रहूँ तो मैं अपनी इन प्लानिंग्स पे बहुत मेहनत करता हूँ जिससे कि आपको ये प्लानिंग पसंद आए। आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप प्रॉपर तरीके से शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले पाएं, क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग और कहीं नहीं मिलेगी। किसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये प्लानिंग मिल ही नहीं सकती। मैं इस प्लानिंग को इतनी मेहनत करके बनाता हूँ कि आपको ये प्लानिंग कहीं मिल ही नहीं सकती। तो ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा कि और आपके साइज के अकॉर्डिंग जो प्लान आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको साइज बना के दिखाऊं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें। अगली प्लानिंग क्या है हमारी उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है जो कि हमारा पेरेंट्स के लिए स्पेशली बेडरूम है और इसकी जो एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने जो है हम पेरेंट्स वाले बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने देख पा रहे हैं हमने एक रोड साइड में एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है और यहाँ डबल बेड का पलंग हमने लगा के आपको दिखाया है। एक साइड में हमने फर्नीचर भी लगा के दिखाया है जिससे कि वो अपने कपड़े वगैरह कोई भी स्टोर सामान वगैरह रख सकते हैं, वो आराम से अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। वॉल के कलर की बात करते हैं तो हमने ग्रीन कलर हमने यूज किया हुआ है जिससे उनको जो है थोड़ा सा नेचुरल फील हो और उनको अच्छा लगे। उनको बीमारी अगर है तो वो थोड़ा सा स्वस्थ अपने आप को फील करें, तो इसके लिए हमने इसको लाइट ग्रीन कलर हमने इसमें यूज किया है। पीछे वॉलपेपर भी हमने लगा के बहुत अच्छा आपको दिखाया है। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने 9 फुट इसकी चौड़ाई है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफी बड़ा है, 2 लोग आराम से इसमें रेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आने जाने वाले लोगों पे भी ध्यान रख सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। इसके पलंग के ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जो कि आप वो अपने आप को यहाँ पे बैठे बैठे एंटरटेन भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं और विंडो से बाहर भी लोगों को आते जाते देख सकते हैं, वो अपने आप को प्रॉपरली एंटरटेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने कॉमन पैसेज की। वो कॉमन पैसेज किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज हमें और अदर जो बेडरूम हमने दिए हुए उनकी तरफ ले जाने का हमें काम कर रहा है। इसके फ्लोर पे हमने थोड़ा सा अलग से पैटर्न बना के मार्बल का हमने बना के आपको दिखाया है। यहाँ हमने इस पैसेज को थोड़ा सा अपने स्टोरेज के लिए भी यूज किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने कुछ अलमारी आपको लगा के दिखाई, फर्नीचर लगा के दिखाया जिसका हम स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे एक मंदिर भी दे रखा है। वो मंदिर किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं इसके पैसेज की। पैसेज की जो चौड़ाई है वो हमारी 5.5 फीट चौड़ाई है। 5.5 फीट चौड़ाई के बाद भी हम जो है एक फुट में अपने फर्नीचर लगा सकते हैं और बाकी जो जगह हमारे पास निकलने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने मंदिर की। वो मंदिर किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने आपको एक गणपति जी को विराजमान करके एक मंदिर बना के दिखाया जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ जो मंदिर है वो मंदिर हमारे स्टोरेज के जस्ट बगल में ही है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, सेपरेटली पूजा कर सकते हैं किसी को डिस्टर्ब किए बिना। आप चाहें तो इस मंदिर को अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में भी रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ लोकेट किया है, आप चाहें तो इसको यहाँ भी लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अगर आपके पास पूजा के लिए केवल लिमिटेड टाइम होता है, आपको कम समय में पूजा करनी होती है तो वो अंदर ही ठीक है। अगर आपको बहुत समय लंबे समय तक पूजा करना है और मान के चलिए बहुत सारे लोग अपने यहाँ पूजा में आते हैं, कुछ ऐसा कोई इक्वेशन होता है, तो आप इस पूजा को बाहर भी बना सकते हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए
जो बेडरूम नंबर 2 है उसकी एंट्री है वो हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी है। ये रूम हमने स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया है। इसके फ्लोर पे बात करते हैं हमने वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है। यहाँ हमने 2 पलंग लगा के दिखाए जो कि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग पलंग है। बीच में हमने स्टूल भी डाल रखा है जिससे कि वो आपको प्रॉपरली अपने कोई भी सामान वगैरह कुछ रखना है तो रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टडी टेबल भी आपको अलग से सेपरेट बना के दिखाया जिससे बच्चे आराम से इसमें पढ़ सकते हैं, अपना कंप्यूटर चला सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं। इनके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया है। अगर बच्चे बड़े हैं तो प्रॉपर तरीके से अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप टीवी दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है 11.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा आखिरी जो मास्टर बेडरूम है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने अपने कॉमन पैसेज की बिल्कुल स्ट्रेट एंट्री दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी है। यहाँ हमने आपको देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको फ्लोर पे वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ है और वॉल पे हमने लाइट ब्लू कलर यूज किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। जो स्पेशली हमने कपल के लिए यूज किया है जो कि थोड़ा सा एक डिसेंट कलर बोलते हैं इसको, वो आता है। आजकल इंग्लिश कलर की ज्यादा प्रचलन में है, वो देखने में सुंदर भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। हमारे बेडरूम को या हमारे प्रॉपर एरिया को एक अच्छा लुक देने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने आपको एक साइड में फर्नीचर लगा के दिखाया जो कि फुल साइज का है और यहाँ डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है जिसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट हमने दिया हुआ है। एक साइड में हमने विंडो दे रखी है और इसमें टॉयलेट भी अटैच कर रखा है। इसको दूसरे एंगल से भी हम देखने का और दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको जो है एक वॉलपेपर भी आपको लगा के दिखाया जैसे आप यहाँ बैक में देख पा रहे हैं। ये जो हमारा वॉलपेपर है वो इसके अनुकूल भी हमने इसको लगाने का प्रयास किया है। दूसरा आप यहाँ देख पा रहे हैं एक साइड में हमने आपको यहाँ ड्रेसिंग टेबल भी लगा के दिखाया। अगर टॉयलेट से आप यूज करते हैं, टॉयलेट से निकलते ही से ही हमें ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है, हमें कंघी करना होता है, तेल लगाना होता है या उसको मेकअप करना होता है तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने ड्रेसिंग टेबल भी आपको यहाँ पे लगा के आपको दिखाया जिससे आप प्रॉपर मेकअप करके ही अपने रूम से बाहर निकल सकते हैं। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं तो 12 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे अटैच जो टॉयलेट है वो हमारा जो इसकी एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही हम अपने बेडरूम से अटैच टॉयलेट में एंटर करते हैं। यहाँ अगर टॉयलेट के साइज की बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स का हमने यूज किया हुआ है वॉल पे जो कि हमारा बहुत अच्छी रोशनी हमें देता है। अगर इसका वेंटिलेशन की बात करते हैं तो इसका वेंटिलेशन हमारे जो है ओपन एरिया से रहेगा। वो ओपन एरिया वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा येलो पोर्शन कह सकते हैं या ओपन एरिया है। इस ओपन एरिया का जो साइज है वो 5 फुट चौड़ा है और 3 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। यहाँ हमने जो है प्रॉपरली इसे वेंटिलेशन की तरह यूज किया हुआ है। इस पूरे घर में आपको वेंटिलेशन कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा वेंटिलेशन हमारे एरिया से ही होता है, हमें किसी प्रकार की जरूरत हमें बाहर से नहीं पड़ने वाली है। अगर आपके तीनों तरफ मकान है और एक तरफ रोड है तो आप प्रॉपर तरीके से इस मकान को बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो आपको जो ओपन एरिया दे रखा है इसको टॉयलेट को, आपके मास्टर बेडरूम को, अपने किड्स बेडरूम को प्रॉपर तरीके से इसको वेंटिलेट कर सकते हैं। अगर इसमें जाने का रास्ता अगर आप बनाना चाहते हैं तो टॉयलेट से भी आप इसका रास्ता एक छोटा सा डोर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। स्लाइडिंग डोर भी आप लगाना चाहें तो प्रॉपर आपको जगह मिल जाएगी और आपका जो है यूज भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से देखने में आती है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो हमारी है वो हमारी यहाँ 10 लाख रुपए आने वाली है। इस 10 लाख रुपए में हमारा जो है पूरा काम हमारा इसमें होने वाला है। किसी प्रकार की हमें समस्या इसमें नहीं होने वाली। तो इसमें जो फर्नीचर है वो अलग है, बाकी कलर, फ्लोरिंग, आपकी वॉल्स, आपकी डोर, विंडो सब इसमें इंक्लूड है। इसके लिए अलग से आपको पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके 2D मैप की आपको जरूरत है तो मैं यहाँ पे एक QR कोड आपको दे रहा हूँ, इसको स्कैन करें। अगर आप 2D मैप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी स्कैन करते से ही आपको वो जगह पर ले जाएगा जहाँ मैंने इसके 2D मैप डाल रखे हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करें और अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मैंने अपना यहाँ नंबर भी डिस्प्ले में आपको दे रखा हूँ। यहाँ से आप इस नंबर पे जो है मुझे कॉल करके मुझे आप अपने चीज़ों को कंसल्ट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको जो है अगर इस QR कोड को स्कैन करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको नीचे मैं लिंक दे रखा हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चाहें तो उस लिंक पर जाकर के आप नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इसमें समस्या होने वाली नहीं है। अगर आपको अपने साइज का नक्शा चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के अपने साइज का नक्शा भेज सकते हैं। अगर उसकी जो है लोगों की डिमांड अगर उस नक्शे की ज़्यादा है तो मैं उनके लिए अलग से वो नक्शे बनाने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।